हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग मेमोरी और रिटेंशन। ओके, इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ रिट्रीवल। द एक्ट ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ मेमोरी स्टोरेज एंड बैक इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस इज नोन एज रिट्रीवल। इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि रिट्रीवल एक प्रोसेस है, एक एक्ट है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जो हमारे मेमोरी स्टोरेज में स्टोर होती है प्रेजेंट में यूज़ करने के लिए, या कह सकते अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसे हम अपने कॉन्शियस लेवल पे लाते हैं ताकि हम उसको दोहरा सकें। इसके बाद हम आते हैं कि वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन सी टेक्निक है जिसका यूज़ हम अपनी मेमोरी को या अपने रिटेंशन को मेज़र करने के लिए करते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है रिकॉल मेथड, सेकेंड रिकॉग्निशन मेथड, थर्ड रीलर्निंग मेथड, फोर्थ रिकॉन्स्ट्रक्शन मेथड एंड लास्ट रेडिंटीग्रेशन मेथड। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिकॉल मेथड। तो रिकॉल इज द फॉर्म ऑफ रिमेम्बरिंग इन विच द सब्जेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स रिटेंशन बाय रिपीटिंग व्हाट वाज अर्लियर लर्न्ड। रिकॉल क्या होता है? रिकॉल किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करने का या उसको दोहराने का एक फॉर्म है, एक रूप है जिसमें प्रीवियस में लर्न किए गए मटेरियल्स को दोहरा करके एक सब्जेक्ट या कोई भी पर्सन अपनी मेमोरी को प्रेजेंट करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है या प्रदर्शित करता है। इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हमने प्रीवियस में लर्न किया है उसे प्रेजेंट में अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग दोहराना, उसका यूज़ करना ही रिकॉल है। ठीक है। रिकॉल इज अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एबिंगहॉस। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन जिसे हमने मेमोरी स्टोरेज में स्टोर कर रखा है, जब उसे रिकॉल करते हैं तो उसमें हम अपने तरीके से कुछ चीज़ों को शामिल कर लेते हैं और कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, यानी उसमें कुछ ना कुछ रिप्रोडक्शन होता रहता है जब भी हम उसे रिकॉल करता है। सेकेंड आता है कि इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस अकॉर्डिंग टू बार्टलेट, मर्फी एंड कोलमैन। इन्होंने कहा कि हमारी मेमोरी में रिकंस्ट्रक्शन होता रहता है, कुछ नई चीज़ें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। जब भी कोई इंफॉर्मेशन हम रिकॉल करते हैं तो हम उसमें हमारे थॉट्स, हमारे व्यू पॉइंट, हमारे कह सकते हैं कि हमारी अपनी लैंग्वेजेस शामिल होती हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन कुछ का कुछ हो जाती है जब भी हम उसे रिकॉल करते हैं। तो ये क्या एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी हमारी मेमोरी जो है जिस फॉर्म में हमने इंफॉर्मेशन को स्टोर किया था उसी फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं करते हैं, बल्कि जब हम रिकॉल करते हैं तो इंफॉर्मेशन कुछ की कुछ हो जाती है। ओके, इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिकॉल। फर्स्ट है इमीडिएट रिकॉल। किसी भी स्टिमुलस को या किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के जस्ट बाद उसका रिकॉल करवाना। जैसे किसी बच्चे को के सामने हमने कुछ वर्ड्स पेश किया और फिर जस्ट उसके बाद कहा कि आप उस वर्ड्स को दोहराइए। हमने बच्चे के सामने 2-3 वर्ड्स प्रेजेंट किए, जैसे कैट, बॉल, हैट, फिर जस्ट बाद उससे कहा कि आप उसे रिकॉल करिए। तो ये इमीडिएट रिकॉल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म रिकॉल। शॉर्ट टर्म रिकॉल वो रिकॉल जिसमें हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में मौजूद इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं, यानी किसी लर्न किए गए मटेरियल्स को कुछ सेकंड के बाद रिकॉल करते हैं। थर्ड आता है लॉन्ग टर्म रिकॉल। किसी भी लर्निंग मटेरियल को काफ़ी टाइम के बाद रिकॉल करना, यानी उन इंफॉर्मेशंस को रिकॉल करना जो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती हैं, उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म रिकॉल। नेक्स्ट आता है फ्री रिकॉल। जब किसी भी लर्निंग मटेरियल को हम बिल्कुल फ्री होकर के रिकॉल करते हैं, किसी ऑर्डर में, किसी सीक्वेंस में, किसी पोजीशन में रिकॉल नहीं करते, बल्कि जैसे हमारा दिल चाहे रिकॉल करते हैं, यानी वहाँ पे किसी सीक्वेंस, किसी ऑर्डर या किसी सीरियल की ज़रूरत नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं फ्री रिकॉल। नेक्स्ट आता है एंटीसिपेटेड रिकॉल। यहाँ पे हम
किसी भी कह सकते किसी भी बच्चे के सामने या किसी बच्चे के सामने कुछ वर्ड दिखाकर, कुछ सेंटेंस दिखाकर उससे अगले सेंटेंस या वर्ड को दोहराने के लिए कहते हैं, या कुछ आइटम दिखाकर उसके बेसिस पे नेक्स्ट आइटम को दोहराने के लिए कहा जाए। जैसे हमने बच्चे से कहा विलियम बर्नार्ड, जैसे उसने सुना विलियम बर्नार्ड तुरंत उसने कहा शाह। तो ये एक एग्जाम्पल है एंटिसिपेटेड रिकॉल का। नेक्स्ट आता है सीरियल पोजीशन रिकॉल। इस रिकॉल में, इस मेथड में क्या होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी लर्निंग मटेरियल को हम एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में रिकॉल करते हैं। हम उसके ऑर्डर या सीक्वेंस को तोड़ने की कोशिश नहीं करते। एक अच्छा एग्जाम्पल है जैसे स्टोरेज ऑफ मेमोरी का, कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेज क्या है, इनकोडिंग, सेकेंड है स्टोरेज, एंड लास्ट जो है वो है रिट्रीवल। अब जब भी हम इसे रिकॉल करेंगे तो इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल के फॉर्म में रिकॉल करेंगे, ना कि स्टोरेज, रिट्रीवल या इनकोडिंग के फॉर्म में। ओके, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ रिकॉल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि वो कौन से फैक्टर्स है जो हमारे रिकॉल को, हमारे प्रत्याह्वान को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग और प्रैक्टिस, कि जो लर्निंग मटेरियल जिसे हमने अपनी मेमोरी में स्टोर किया है उसकी प्रोसेसिंग हमने किस लेवल्स पे किया है, उसकी प्रैक्टिस हमने कितनी की है। अगर किसी इन्फॉर्मेशन, किसी भी लर्निंग मटेरियल को बहुत ही डेप्थ लेवल पे हम प्रैक्टिस करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग अगर गहराई में जाकर करते हैं तो उसकी फॉरगेटिंग के चांसेस कम होते हैं। जस्ट इसके अपोजिट अगर उसकी प्रोसेसिंग शैलो लेवल पे हुई है तो आप समझ सकते हैं कि रिकॉल करने में हमें प्रॉब्लम होगी, यानी उसकी फॉरगेटिंग हो जाती है बहुत जल्द। नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ लर्निंग मटेरियल्स, कि जो लर्निंग मटेरियल लर्न करने के लिए दिया गया उसका अमाउंट क्या, उसकी मात्रा क्या, उसकी मकदार क्या है। अगर एक साथ बहुत ज़्यादा लर्निंग मटेरियल्स को लर्न करने के लिए दे दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में लर्निंग मटेरियल्स को हम बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर पाते। लेकिन अगर थोड़े थोड़े अमाउंट में लर्निंग मटेरियल्स को लर्न करने के लिए दिया जाता है तो हम उन थोड़े थोड़े मटेरियल्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसको रिकॉल करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ लर्निंग। किसी भी लर्निंग मटेरियल को लर्न करने के लिए हमने किस मेथड का यूज़ किया है। क्या हमने पूरे लर्निंग मटेरियल्स को एक साथ लर्न किया है, या उसको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके लर्न किया है। ठीक है, या हमने एक ही टाइम में लर्न किया है, या थोड़ा सा ब्रेक दे देकर कुछ वक्फे के बाद लर्न किया है। तो ये सारे मेथड्स ये तय करते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम किस लेवल तक रिटेन कर सकते हैं अपनी मेमोरी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम ड्यूरेशन फॉर रिकॉल। रिकॉल करने के लिए हमें कितना टाइम मिल रहा है, उसका ड्यूरेशन क्या है। अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम मिलता है तो ऐसे कंडीशन में हम उस इंफॉर्मेशन को अपनी कॉन्शियस लेवल पे लाने में समर्थ नहीं हो पाते, कैपेबल नहीं हो पाते, यानी उस चीज़ के बारे में, उस इंफॉर्मेशन के बारे में सोच ही नहीं पाते, तब तक टाइम हमारा ख़त्म हो जाता है। और अगर टाइम अच्छा खासा हमें मिलता है तो ऐसी कंडीशन में हम इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर लेते हैं। इसी से आगे बढ़ते हुए हम एक और फेनामेना उसको डिस्कस करेंगे, टिप ऑफ टंग फेनामेना। जब किसी भी इंफॉर्मेशन को हम रिकॉल करते हैं तब ये फेनामेना घटित होता है, ऑकर होता है, कि जैसे आप समझ सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हमारे ज़ुबान पे होती है, हमारे टंग पे होती है, लेकिन हम चाह के भी उसको रिकॉल नहीं कर पाते और फिर ऐसा लगता है कि उसकी फॉरगेटिंग हो गई है। ठीक है, तो इस फेनामेना को हम कहते हैं टिप ऑफ टंग फेनामेना। मेमोरी मेजर करने का जो सेकंड मेथड है वो है रिकॉग्निशन मेथड, जिसे पहचान विधि या प्रतिभिज्ञान विधि भी कहते हैं। इस मेथड में मेमोरी को मेजर करने के लिए जो लर्निंग मटेरियल्स हैं, जो प्रीवियसली लर्नड मटेरियल्स हैं, उसमें कुछ नए मटेरियल्स को मिक्स करके उसे सब्जेक्ट के सामने हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट करने के बाद सब्जेक्ट से कहते हैं कि आप
इन मटेरियल्स में से उन मटेरियल्स को छांटिए जिसे आपने प्रीवियस में लर्न किया है। इसके बाद सब्जेक्ट उन मटेरियल्स में से प्रीवियसली लर्न मटेरियल को अलग कर लेता है। वो जितने करेक्ट मटेरियल्स को, करेक्ट इन्फॉर्मेशन को छांटता है, वही उसकी मेमोरी कैपेसिटी होती है। बेसिकली ये पहचान पे बेस्ड है कि हम किसी भी स्टिमुलस को कितना पहचान रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लीजिए। हमने किसी बच्चे के सामने एक वर्ड लिस्ट प्रेजेंट की और उसे लर्न कराया। बच्चे ने तमाम वर्ड्स को लर्न कर लिया, फिर उसके बाद हमने उससे वो लिस्ट वापस ले ली। कुछ टाइम के बाद, कुछ ब्रेक देने के बाद हमने दोबारा एक वर्ड लिस्ट उसके सामने प्रेजेंट की। अब उस ओरिजिनल वर्ड लिस्ट में कुछ नए वर्ड्स भी शामिल कर दिए। आफ्टर दैट बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इनमें से वो वर्ड्स छांटिए या उन वर्ड्स की पहचान करिए जिसको आपने प्रीवियस में लर्न किया। बच्चे के ज़रिए कुछ करेक्ट मटेरियल्स छांटे जाएंगे और कुछ इनकरेक्ट मटेरियल्स या वर्ड्स छांटे जाएंगे। फिर इसके बेसिस पे हम रिकॉग्निशन स्कोर को निकालेंगे। जितना ज़्यादा वो करेक्ट मटेरियल्स, लर्निंग मटेरियल, करेक्ट वर्ड्स को छांट लेगा, ये इस बात को शो करता है कि उसकी मेमोरी कैपेसिटी उतनी ही अच्छी है। इस तरह के एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम्स में नज़र आते हैं। MCQs टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। आपको उन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है उसकी पहचान करनी होती है। ठीक है, ये क्या है? आपको सिर्फ पहचान करनी है। आंसर्स आपके सामने मौजूद होते हैं, लेकिन आपको उन आंसर्स में से जो करेक्ट आंसर्स है उसकी पहचान करना है। ठीक है, इसमें इस तरह के जो मेथड में रिकॉल करना, इस तरह के मेथड में चीज़ों को दोहराना ज़्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि स्टिमुलस हमारे सामने मौजूद होता है। इसके बनिस्बत जो रिकॉल मेथड है, रिकॉल मेथड में विदाउट स्टिमुलस, विदाउट इंफॉर्मेशन हमें रिकॉल करना होता है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा इजी मेथड है। और कभी कभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम गेस करके भी इसमें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड जो है वो है सेविंग और लर्निंग मेथड। सेविंग यानी बचत विधि, इसको रीलर्निंग यानी पुनः अधिगम भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह के मेथड में मेमोरी को मेज़र करने के लिए प्रीवियस में जो कुछ भी हमने लर्न किया है, ठीक है, या प्रीवियसली लर्न मटेरियल को देने के बाद कुछ टाइम का हम ब्रेक देते हैं और फिर उसी लर्निंग मटेरियल को हम दोबारा अपने सब्जेक्ट से लर्न कराते हैं। फिर उसके बाद हम मेमोरी को मेज़र करते हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए इसी वर्ड लिस्ट का, कि एक वर्ड लिस्ट जिसमें इस तरह के कुछ वर्ड्स जैसे कैट, रैट, हैट, इस तरह के वर्ड्स हमने बच्चे को दिया, छोटे बच्चे को दिया कि उसको लर्न करे। बच्चे को जब फर्स्ट टाइम हमने दिया, उसने उसको लर्न किया, तो लर्न करने में उसने जितने भी ट्रायल्स लगाए उसको हमने रिकॉर्ड तैयार कर लिया। ठीक है, रिकॉर्ड तैयार कर लिया। फिर उसके बाद बच्चे से वो लिस्ट हमने वापस ले ली और उसे थोड़ा सा ब्रेक दिया, रेस्ट दिया, जिसको हम टाइम इंटरवल कहते हैं, समय अंतराल बोलते हैं हिंदी में। फिर दोबारा वही लर्निंग मटेरियल बच्चे को प्रोवाइड किया और उसको लर्न करने के लिए कहा। और रीलर्निंग में उसने कितने ट्रायल्स लगाए उसको भी हमने रिकॉर्ड में बना लिया। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, मेमोरी को मेज़र करते हैं तमाम ट्रायल्स के बेसिस पे। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि जो ओरिजिनल लर्निंग ट्रायल्स हैं और जो रीलर्निंग ट्रायल्स हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब
कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम लर्निंग मटेरियल को लर्न कर रहा था तो उसमें ट्रायल्स ज़्यादा लगे होंगे। अब उसी जो लर्निंग मटेरियल को उसने दोबारा से रीलर्निंग किया तो जो ट्रायल्स हैं ऑटोमेटिकली कम हो गए। क्यों? क्योंकि पहले से कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन या लर्निंग मटेरियल्स उसे लर्न हो चुके होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ट्रायल्स में कमी हुई और टाइम में कमी हुई। उसने कम टाइम लिया और कम ट्रायल्स लिया, और यही रीज़न है कि इसको हम कहते हैं सेविंग मेथड, नहीं बचत विधि। अगर किसी टॉपिक को एक बार लर्न करने के बाद जब हम दोबारा लर्न करते हैं तो उस टॉपिक को लर्न करने में क्या होता है, जहाँ टाइम कम लगता है तो वहीं कम से कम ट्रायल्स भी लगते हैं। और ये इस बात का सबूत है, ये इस बात को प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं उस टॉपिक को हमने सीख लिया है, और ये हमारी मेमोरी कैपेसिटी को शो करता है। यही सेविंग या रीलर्निंग मेथड है। और सेविंग स्कोर को इस फार्मूला के ज़रिए हम निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो होता है रिकंस्ट्रक्शन मेथड, पुनर्संरचनात्मक विधि। ये भी मेमोरी मेज़र करने की एक बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड। और इस मेथड का यूज़ मोस्टली बच्चों पे किया जाता है, एडल्ट पे नहीं किया जाता है। ओके, इस तरह के मेथड में हम क्या करते हैं कि कोई लर्निंग मटेरियल, मान लीजिए कोई फिगर है, कोई इमेज है, ठीक है, कोई इमेज है, बच्चे के सामने प्रेजेंट करते हैं। कैसे? कंप्लीट फॉर्म में बच्चे के सामने एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, जैसे वो है प्रेजेंट करते हैं। बच्चे ने उसे ध्यान से देखा, फिर उसके कुछ देर के बाद हमने उस फिगर को, उस इमेज को वहाँ से हटा लिया। कोई पिक्चर ही है, उसको हटा लिया। कुछ देर के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद, टाइम इंटरवल के बाद हम दोबारा से उस लर्निंग मटेरियल को बच्चे के सामने ऑर्डरलेस, सीक्वेंसलेस, यानी उसके ऑर्डर को, उसके क्रम को, उसके सीक्वेंस को, उसके कह सकते हैं कि उसको बिगाड़ करके हम प्रेजेंट करते हैं। और फिर बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप इस फिगर को, इस इमेज को ठीक वैसा ही बनाएं जैसे ये था। अगर बच्चा उस फिगर को, उस इमेज को एज इट इज़ वैसा बना लेता है जैसे वो पहले था, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ने उसको सीख लिया है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। पजल बॉक्स, ये जो पजल बॉक्स बच्चे के टॉयज़ में एक होता है, आप उसके सारे पार्ट्स को अलग कर दीजिए बच्चे के सामने, बच्चा उसे देखता रहता है। जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो उसको अरेंज नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो आपको करते हुए शुरू में देखता है, यानी वो लर्न कर रहा है। फिर ठीक कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद वो उस बॉक्स को ठीक वैसे ही बना लेता है जैसे कि वो था। इसका मतलब कि उसके मेमोरी जो है वो रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी है, यानी उसने सीख लिया है चीज़ों को लर्न करना, चीज़ों को याद रखना, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करना। ओके, जो लास्ट मेथड है वो है रेट इंटीग्रेशन मेथड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पुनरुद्वारक मेमोरी या पुनरुद्वारक विधि। इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को याद करने के लिए या उसको मेमोराइज करने के लिए हमें कुछ क्लू दिया जाता है, कुछ हिंट्स दिए जाते हैं, है कि नहीं। और फिर थोड़े से पार्ट को सुन करके, देख करके हमें अपना पूरा पास्ट एक्सपीरियंसेस या सारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस या जितनी भी यादें हैं हमें हमारे जहन में आ जाती हैं। जैसे कहीं दूर कोई सॉन्ग को सुन करके, कोई सॉन्ग बज रहा होता है जिससे थोड़ा सा सुन करके हमें पूरा का पूरा सॉन्ग
पूरे की पूरी यादें ताज़ा हो जाती है कि वो सॉन्ग हमने कब सुना, कहाँ सुना, कैसे सुना और उस टाइम हमने क्या फील किया था, या किसी सॉन्ग को सुन करके उस पूरी मूवी का जहन में आ जाना। ये क्या है? रीइंटीग्रेशन मेथड, यानी किसी होल पार्ट, किसी भी मेमोरी के होल पार्ट को लर्न करने के, मेमोराइज करने के लिए, रिमेम्बर करने के लिए उसका एक सिरा हाथ लग जाए अगर, तो फिर हम पूरे सिरे को पा लेते हैं, पूरे होल को या सबको, जितने भी मेमोरीज हैं उससे जुड़ी हुई सबको याद कर लेते हैं। ये भी कहीं ना कहीं मेमोरी को मेज़र करने का एक अच्छा मेथड है। ये था आपका मेथड्स ऑफ मेजरिंग मेमोरी, जिसकी बेसिस पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी हमने अपनी मेमोरी में स्टोर किया, क्या उसे हम अभी तक रिटेन कर पाए हैं या उसकी फॉरगेटिंग हो गई है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।